नमस्कार। आज हम भारतीय समाज की एक बहुत ही जटिल पर जरूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समय के साथ वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। हमारे पास एक स्रोत है वर्ण से जाति तक भारतीय समाज का विकास। हम इसी के आधार पर इस बदलाव के मुख्य पड़ाव और कारण समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था से। शुरू के वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये मुख्य रूप से कर्म यानी काम और गुण यानी किसी की योग्यता इस पर आधारित थी। हाँ। ऋग्वेद में इसका जिक्र है 4 वर्ण। ब्राह्मण जिनका काम शिक्षा या यज्ञ करवाना था, फिर क्षत्रिय जो शासन और रक्षा करते थे, वैश्य जो व्यापार या खेती से जुड़े थे, और शूद्र जिनका काम सेवा करना बताया गया। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये थी कि ये व्यवस्था शुरू में काफी लचीली थी। हाँ, बिल्कुल सही। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि शुरू में ये जन्म पर आधारित नहीं थी। लोग अपने गुण और कर्म के आधार पर सैद्धांतिक रूप से अपना वर्ण बदल सकते थे। अच्छा, तो मतलब शुरू में उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हो गई। नहीं, उतनी कठोर नहीं थी। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? मतलब ये कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित कैसे बन गई? यहीं से जाति व्यवस्था की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बदलाव धीरे धीरे आया, कोई एक दिन में नहीं हुआ, और इसके पीछे कई परतें हैं, कई कारण हैं। एक बड़ा कारण तो था आर्थिक। आर्थिक कैसे? जैसे जैसे समय बीता, काम धंधे जो थे वो पुश्तैनी होने लगे। मतलब पिता का जो पेशा है, बेटा भी वही करने लगा। कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार, इस तरह से। अच्छा, तो इससे समाज में एक तरह की स्थिरता आ गई या कहीं की गतिशीलता कम हो गई? हाँ, गतिशीलता कम हो गई। लोग अपने पारंपरिक पेशे से बंध गए, और इसी के साथ एक और बहुत शक्तिशाली विचार जुड़ गया, शुद्धता और अशुद्धता का। हाँ, ये शुद्धता और अशुद्धता की धारणा, इसने कैसे असर डाला? ये तो सुनने में ज्यादा धार्मिक लगता है। धार्मिक तो था ही, पर इसका सामाजिक असर बहुत गहरा हुआ। इसने समाज में एक ऊंच नीच का पक्का ढांचा बना दिया। इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर, सबसे शुद्ध माना गया, और शूद्रों और कुछ अन्य समूहों को सबसे नीचे, मतलब अशुद्ध जैसा माना जाने लगा। और इसी से फिर वो छुआछूत और भेदभाव जैसी चीजें निकली होंगी। बिल्कुल। इसी धारणा ने तय किया कि कौन किसके साथ खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, और सबसे बड़ी बात, शादी करेगा। हाँ, शादी ब्याह के नियम, मतलब अपनी ही जाति में शादी करना, जिसे एंडोगैमी कहते हैं। सही कहा। एंडोगैमी यानी अपनी जाति के अंदर ही शादी करने का नियम बहुत सख्त हो गया। इसने जातियों को एक दूसरे से और अलग कर दिया, उन्हें और मजबूत बना दिया। तो आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक धार्मिक कारण हो गए। क्या कोई बाहरी प्रभाव भी था, जैसे दूसरे शासन या अंग्रेजों का आना? हाँ, बाहरी प्रभावों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। मध्यकाल में भी कुछ बदलाव आए, लेकिन खासकर अंग्रेजी राज में ये व्यवस्था और भी जटिल हो गई। अंग्रेजों के समय में कैसे? उन्होंने तो शायद इसे खत्म करने की कोशिश की होगी। कोशिशें तो हुई, लेकिन उनके कुछ कामों का नतीजा उल्टा निकला। जैसे उन्होंने प्रशासन के लिए जनगणना शुरू की। हाँ, सेंसस। उस जनगणना में जाति का कॉलम होता था। लोगों से उनकी जाति पूछी जाती थी, लिखी जाती थी। नौकरियों में, सेना में भर्ती में भी जाति के आधार पर वर्गीकरण हुआ। इससे हुआ ये कि लोगों की जातिगत पहचान और ज्यादा पुख्ता हो गई। अनजाने में ही सही, पर अंग्रेजों ने इसे और मजबूत कर दिया। ये तो काफी पेचीदा इतिहास है। तो ये तो हुई अतीत की बात। आज के भारत में इसकी क्या शक्ल है? देखिए, आज की स्थिति भी सीधी नहीं है। हमारा संविधान तो कहता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कानूनन सब बराबर हैं। हाँ, समानता का अधिकार है और आरक्षण की व्यवस्था भी है। बिल्कुल। आरक्षण जैसी नीतियां हैं जो सामाजिक न्याय लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, समाज में जमीनी हकीकत पर जाति आज भी बहुत अहम है। कैसे? मतलब किन चीजों में दिखती है? पहचान में दिखती है, राजनीति में तो बहुत ज्यादा दिखती है। चुनावों में उम्मीदवार तय करने से लेकर वोटिंग पैटर्न तक। हाँ, ये तो है। शादी ब्याह में आज भी ज्यादातर लोग अपनी जाति में ही करते हैं। सामाजिक व्यवहार में भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है। ये दिखाता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कहानी कुछ यूं है कि एक व्यवस्था जो शुरू में कर्म और गुण पर आधारित थी, वो धीरे धीरे कई कारणों से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, जन्म पर आधारित एक कठोर व्यवस्था बन गई। बिल्कुल सही।
वर्ण से जाति तक का सफर ऐसा ही रहा है। और आज भी संवैधानिक बराबरी के बावजूद ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों कानूनी समानता और आधुनिकता के बावजूद ये सदियों पुरानी व्यवस्था आज भी समाज के ताने बाने को इतने गहरे